गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में सीटेड पेपर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे सीटेड पेपर 2 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें से आप जानते हैं 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस को मिला के आते हैं, जिसमें हम साइंस के 30 क्वेश्चन के लिए हम डिटेल से NCERT क्लास 6, 7, 8 और की बुकों को डिटेल से अध्ययन करेंगे और उसके ही बेस पर हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ में उन क्वेश्चन के डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो NCERT क्लास 6 में पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो अगर इसमें हम डिटेल से अध्ययन करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगठक कि संगठक क्या है। तो अगर संगठक की बात करें तो आप सभी जानते हैं भोजन बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री उपयोग में लाई जाती हैं, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें सब्जी बनानी हुई तो हम सब्जियों के लिए क्या लेते हैं, कच्ची सब्जियां लेते हैं, नमक लेते हैं, मसाला, तेल और पानी मिलाकर उस सब्जी को आसानी से बना सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, संगठक। यानी अगर खाद्य पदार्थ के रूप में देखा जाए कि अगर पका चावल है, यानी हमें पका चावल बनाना है, तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में ला रहे हैं। तो आप देखेंगे उसमें सबसे पहले हमने क्या उपयोग में लाया, कच्चा चावल, और उसके बाद उपयोग में लाया पानी। ठीक है, तो कच्चा चावल और पानी क्या होगा, संगठक होगा। अगर हमें पकी दाल बनानी है, कैसी दाल बनानी है, पकी दाल बनानी है, तो पकी दाल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले। ठीक है, कहीं कहीं पर खटाई भी डाली जाती है या आम की कली भी डाली जाती है। तो ये क्या होंगे, ये चीज़ें होंगी संगठक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कच्ची सामग्री के बारे में। खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जिन संगठकों का प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। यानी हमने जिन जिन संगठकों का प्रयोग किया है, कंपोनेंट का प्रयोग किया है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, कच्ची सामग्री कहेंगे। जैसे हो गया नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला। आगे की ओर चलें तो हम देखेंगे कि खाद्य सामग्री के स्रोत क्या होंगे। ठीक है, ये खाद्य सामग्री हमें किन से प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि खाद्य सामग्री है क्या, के स्रोत हैं क्या। तो जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जिन चीज़ों से हम भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। जैसे हमें गेहूँ प्राप्त करना हो और गेहूँ हम किससे प्राप्त करेंगे, पौधों से प्राप्त करेंगे। दाल हमें किससे मिलेगा, पौधों से मिलेगा। चावल हमें किससे मिलेगा, धान के पौधों से मिलेगा। मक्का कहाँ से मिलेगा, पौधों से मिलेगा। ठीक है, और दूध, दही, पनीर, मछली, ये सब कहाँ से मिलेंगे, जंतुओं से मिलेंगे। तो इस आधार पर खाद्य पदार्थों के हम कितने स्रोत बताएंगे, खाद्य पदार्थ के 2 स्रोत बताएंगे। पहला है पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ और दूसरा क्या है, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ में कौन कौन से आएंगे, गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल। यानी जितनी प्रकार की भी सब्जियां हैं सब किस में आएंगी, पौधों में आएंगी। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर और झींगा मछली। ये सब क्या होंगे, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और वो खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं, वो खाद्य पदार्थ मिलेंगे कहाँ से, प्राप्त कहाँ से होंगे। पहला है नमक। तो नमक आप जानते हैं कहाँ से मिलेगा, समुद्री जल से मिलेगा या समुद्री जीव जंतुओं से भी क्या मिलता है, नमक प्राप्त होता है। जल क्या है, जल एक प्राकृतिक स्रोत है और ये हमें कहाँ से मिलेगा, तालाब, झील, नदी और समुद्र से। ठीक है, ऐसे ही बात करें गाजर की, तो गाजर का जो स्रोत होगा कैसा स्रोत है, पौधा। यानी गाजर जो मिलेगा पौधे से ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो गाजर का स्रोत क्या है, पौधे। मूली किससे प्राप्त होगी, मूली भी प्लांट से प्राप्त होगी, पौधों से प्राप्त होगी। शलजम भी किससे मिलेगा, पौधे से मिलेगा। दूध, अब दूध किससे मिलेगा, जंतुओं से, गाय, भैंस, बकरी, इन सब से क्या मिलता है, दूध। अंडे, अंडे कौन देते हैं, जैसे जंतु हो गए, जैसे मुर्गी हो गई, बतख हो गए, सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो आपने इस प्रकार से समझा होगा खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत किस प्रकार के हैं। आगे की ओर चलें और देखें कि पौधे, अब पौधे के विभिन्न भागों के बारे में बात करेंगे
और पौधों के विभिन्न भागों में अगर देखें तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तना होता है, जड़ होता है, पत्ती, फूल, बीज और फल। तो अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि पौधों के भाग क्या हैं और पौधों के भाग के रूप में खाद्य पदार्थ में हम किस कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर पौधे का भाग देखें तो पौधे का भाग है तना। तो अगर तने का उदाहरण देखें, तने के रूप में खाद्य पदार्थ देखें तो तने के रूप में खाद्य पदार्थ, पहला खाद्य पदार्थ गन्ना। ठीक है, गन्ने के रस से ही क्या बनाया जाता है? चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। साथ में आप धनिया देखेंगे, धनिया भी क्या है? तना है। ठीक है, आलू क्या है? आलू भी एक तना है। अदरक क्या है? अदरक भी तना है। और केला भी क्या है? केला, अब केला एक ऐसा पौधा है जिसके तने, जड़, पत्ती, फूल और यानी इनके सारे भागों का प्रयोग करते हैं। हल्दी, हल्दी तो आप जानते हैं, हल्दी के बिना दाल सूनी लगती है। ठीक है, तो हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज होती है। शादी में भी आप देखेंगे हाथ पीले किए जाते हैं, हल्दी से किए जाते हैं। प्याज, लहसुन, ये सब किससे कौन से खाद्य पदार्थ हैं? ये पौधे का तना वाला भाग होता है। ठीक है, आगे की ओर देखें और जड़ देखें। जड़ के बारे में क्या है कि जड़ पौधे का एक भाग है, जड़। तो ऐसे कौन से भाग हैं जिन्हें हम खाने में जड़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो पहला हो जाएगा गाजर। ठीक है, मूली भी क्या है? एक प्रकार की जड़ है। सलजम भी क्या है? एक प्रकार की जड़ है। चुकंदर भी क्या है? एक प्रकार की जड़ है। और शकरकंद भी क्या है? एक प्रकार की जड़ है। अब हम पत्ती की बात करें तो पत्ती आप देखते हैं जैसे पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, कड़ी पत्ता, ये भी पत्ती है। सरसों, बथुआ और मूली, मूली की भी पत्ते का यूज हम खाने के रूप में करते हैं। तो आप देख रहे हैं पौधे के पत्ते वाले भाग को भी हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। अब आगे देखेंगे फूल। अगर हम फूल की बात करें तो फूल में देखेंगे फूल गोभी, कद्दू, केले का फूल, सीताफल, सहजन, ये सब क्या हैं? फूल हैं जिनको हम अपने खाने के रूप में उपयोग करते हैं। आगे की ओर चलें और बीज के बारे में पढ़ें तो बीज क्या है? बीज अब देखेंगे जितने दलहनी पदार्थ हैं, जितने भी अनाज हैं, तिलहन है, गेहूँ है, मूंगफली है, मेथी है, चना, ये सब हम क्या करते हैं? बीज के रूप में हम कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे फल के बारे में तो फल में क्या आएगा? फल में सेब, सेब एक प्रकार का फल है। अमरूद एक प्रकार का फल है। अंगूर भी क्या है? फल है। और आम भी क्या है? फल। और बैगन भी क्या है? फल है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इनको डिटेल से अच्छे से हम पढ़ के ही समझेंगे। अगले टॉपिक की ओर ध्यान दें तो हमें पढ़ना है अंकुरित बीज। तो सबसे पहले हम समझेंगे अंकुरित बीज क्या होता है। ठीक है, तो बीजों में अगर बीजों में नमी युक्त बना दें तो आप देखेंगे बीजों में छोटी छोटी सफ़ेद संरचनाएं मिलती हैं, बाल के जैसे एकदम संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? अंकुरित बीज कहते हैं। उन्हीं को क्या कहेंगे हम? अंकुरित बीज कहेंगे। यानी बीजों में नमी के कारण जो छोटी सी सफ़ेद संरचनाएं बीज से बाहर निकलती हैं उन्हें अंकुरित बीज कहते हैं। अब अंकुरित बीज बनाने के मुख्य चरण क्या हैं, यानी किस प्रकार से अंकुरित बीज हम बना सकते हैं? तो सबसे पहला काम करेंगे, बीजों को पानी में धोएंगे, फिर पानी निकाल देंगे और उसको गीले कपड़े से ढककर, बीज को गीले कपड़े से ढककर एक दिन के लिए छोड़ देंगे। तो बीजों में सफ़ेद प्रकार की संरचनाएं बाल के आकार में प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से बीजों का अंकुरण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे जीव का भाग और जीव का खाया जाने वाला भोजन किस प्रकार का है, यानी जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो भोजन में क्या ग्रहण करते हैं। पहला बात करेंगे भैंस। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी और दूध। चूहा क्या खाती है? चूहा अनाज, फल, सब्जियां, पका चावल एवं मांस खाती हैं। शेर, शेर क्या खाता है? बकरी, हिरण, बैल, गाय, छोटे जानवर। इसका मतलब शेर कैसा जानवर है? मांसाहारी जीव है। बाघ, बाघ भी क्या खाएगा? चीतल, जंगली सुअर, छोटे जानवर को खाता है। इसलिए बाघ को हम किस श्रेणी में रखेंगे? मांसाहारी जंतु के श्रेणी में रखेंगे। मकड़ी, मकड़ी खाती है मछलियाँ, कीट पतंगे और कीड़े खाती है, इसलिए मकड़ी भी कैसी जंतु होगी? मांसाहारी जंतु है। छिपकली, तिलचट्टे, कीट पतंगे और झींगुर को खाती है, इसलिए छिपकली भी किस के अंतर्गत आएगी? मांसाहारी जीव के अंतर्गत आएगी। गाय, गाय खाती है घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती। मनुष्य, मनुष्य खाता है मांस, सब्जी, साग, दूध।
मनुष्य दोनों चीज़ पौधे और जंतु दोनों खा रहा है, इसलिए इसको सर्वाहारी बोलेंगे। तितली, तितली फूलों का केवल रस पीती है, तो ये शाकाहारी हुई। ठीक है। कौवा क्या हुआ? कौवा मरे हुए जीवों अनाज को खाता है, तो कौवा भी किस में आएगा? सर्वाहारी जीव में आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ के आधार पर जंतु के कितने प्रकार होंगे। जंतु के 3 प्रकार होंगे, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु क्या हैं? जो केवल पौधे व पादप उत्पाद खाएं, जैसे गाय और भैंस हैं, ये अनाज खाती हैं, पौधे खाते हैं, पत्तियां खाती हैं, तो ये शाकाहारी जंतु हुए। मांसाहारी जंतु क्या हैं? जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उदाहरण शेर। शेर एक मांसाहारी जंतु है जो दूसरे प्राणियों को खाता है। सर्वाहारी जंतु जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, उदाहरण क्या होगा? कौवा। यानी कौवा क्या है? सर्वाहारी है। मानव क्या है? सर्वाहारी है। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे कि हमने क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है, और ये क्वेश्चन सीटेट में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर स्टार्ट होगा और अगला चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है।